हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे DTSP मैथ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये DTSP में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के एक ठोस बेलन को पिघलाया जाता है और आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के शंकु में बदल दिया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। ये जो क्वेश्चन है ये TGT नेचुरल साइंस में आया था और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में DSSB के हर एग्जाम में देखा जाता है। ये क्वेश्चन बाकायदा क्या कहना चाह रहा है कि एक बेलन शेप में कोई चीज थी आपके पास, ठीक है, एक बेलन शेप में कोई चीज थी और उसे क्या किया, उसे शंकु में बदल दिया, शंकु में बदल दिया, ठीक है। ये क्या है, एक शीट है, उसके हमें शंकु की शेप में दे रखा है और फिर बाद में हम उसे शंकु से किस में बदल देंगे, हम बदल दे रहे हैं उसको बेलन में या बेलन से शंकु में। तो ये क्या है, आप कोई भी चीज आप हम इसे पिघला सकते हैं, शीट है तो उसे खोलकर उस शेप में ला सकते हैं। तो उसमें क्या होएगा, जो आयतन है ना उसका वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, आयतन जो है वो सेम रहेगा। तो इसमें हमें बाकायदा दो सूत्रों जो फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के, दो की जरूरत पड़ेगी। एक तो बेलन का आयतन जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये है हमारा, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये सवाल आपको, ये स्टेटमेंट जो है एज टीज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। बस इसके अंदर क्या होता है, संख्याएं बदल जाती हैं, ठीक है, या हो सकता है बेलन से हम क्यूब में चले जाएं, इस तरह बस चीजें बदलेंगी। हम आगे आगे मैथ करेंगे, रीजनिंग करेंगे, हिंदी करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट पेपर की मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं DSSB के 4 पेपर क्रैक कर चुका हूं और मेरे 70+ मार्क्स रहे हैं, हाईएस्ट मेरे 75 आए हैं, ठीक है ना, जिस पार्ट 1 में जनरल पेपर में। अब इंग्लिश को थोड़ा छोड़ दें, अगर इंग्लिश मेरी थोड़ी सी और अच्छे से अगर मैं इंग्लिश पे ध्यान दूं तो मेरे 80+ मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अनुभव के बेस पर ही ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं आपको कोई भी चीज फालतू हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अब ये फॉर्मूला हम रख देंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो पाई से पाई पहले ही काट देंगे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना पहले ही आपको समझ आया कि भाई पाई कॉमन है, वो कट हो गई एक दूसरे से। ये दोनों चीज क्या है, इक्वल है, आयतन दोनों के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब हमें जो जो दे रखा वो पुट कर दो। बेलन में हमें त्रिज्या दे रखी है तो 8 × 8, एच दे रखा है 10, 1/3, उसके बाद पाई दे रखी है 20, 20 × 20, एच हमें ज्ञात करना है भाई। तो सोल्व कर लो, 1 0 से 1 0 कट गई भाई, ठीक है, 2 से 4 आ गया भाई, 4 से 5 आ गया, ये 3 इधर चला जाएगा तो 24 इक्वल में 5H। H हमें पता करना है तो 24/5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 चौक 20 और 8, 4.8 हमारा आंसर है, 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपकी कोई भी जानकारी हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये आंशिक रूप से 6% प्रति वर्ष की दर से और शेष राशि को 6% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। यदि दोनों योजनाओं में 2 वर्ष का साधारण ब्याज समान है, ये बात नोट करने के, साधारण ब्याज जो है वो समान है, तो 6% वर्ष की दर से कितनी राशि का निवेश किया गया। मेरी बात सुनने बाप, आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने ए और बी को पकड़ा, ए को कुछ पैसा दे दिया, बी को कुछ पैसा दे दिया, ठीक है, और ए को दिया 6% पे, बी को दिया 4% पे, लेकिन आपको ये नहीं बताया आपने कि किस रेशो में दिया है। तो वो हम निकालेंगे, वो रेशो हम कहां से पता कर सकते हैं, ये एक पॉइंट है, यहां से ही सवाल का सारा खेल है। साधारण ब्याज समान है, यानी कि जब 2 साल होते हैं, 2 साल तक दिया गया ये पैसा, जब 2 साल होते हैं तो ये आता है, कहता है लो भाई साहब ब्याज, बी आता है लो भाई साहब ब्याज, और दोनों का ब्याज सेम। ऐसे कैसे, परसेंटेज तो अलग थी, ए की परसेंट क्या थी 6, बी की क्या है 4, ठीक है। तो A/B क्या है, यानी अनुपात भी लिख सकते हैं, A/B लिखो या A/B लिखो, बात बराबर है ये। तो A/B क्या है, A/B, A है 4 और B है 6, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3, यानी टोटल 2:3।
ए 2 है, बी 3 है, वो टोटल 5 है, लेकिन आपके पास टोटल 10,000 है, टोटल 10,000 है, एक का मतलब 2,000। अब ए के पास कितना था, 2 रुपए थे, यानी 1 रुपए का मतलब 2,000, तो 2 का मतलब 4,000। बी के पास कितना हो जाएगा, 6,000। पूछा किसका है, 6% का, 6% का मतलब ए, तो ये हमारा आंसर आ गया 4,000। ठीक है, अब ए और बी आप अपने देखो, सवाल को हमेशा अपने अकॉर्डिंग डालो, सवाल जो कह रहा है उसको समझो, कुछ मॉडिफाई मत करो सवाल में, लेकिन अपने अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज को बदल लो आप, हर सवाल बोलता है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होगा हमारा। नेक्स्ट सवाल है ये रहा, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर घंटा की गति से 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलो मतलब 75 की स्पीड से 30 किलोमीटर, 60 की स्पीड से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूछा क्या गया है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। 1 दशमलव तो बतानी है भाई, अब मेरी बात सुनो भाई, 1 दशमलव तक बतानी है। तो अब डिस्टेंस स्पीड गुणा टी, ये तो सबको याद ही होगा, है ना, डिस्टेंस स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करेंगे, स्पीड गुणा टाइम। अब इनमें से देख लो हमें जो जो दे रखा है, पहली कंडीशन में कंडीशन 1 हमें दे रखा है डिस्टेंस 30 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 75, टाइम हमें ज्ञात करना है। दूसरी में 50 डिस्टेंस और स्पीड 60 है, टाइम हमें ज्ञात करना है। उसके बाद पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत दूरी, औसत दूरी कैसे, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। बस ये सवाल है भाई सारा, हमने इस सवाल को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। अब हमें पहले तो इस सवाल को पूरा करना है, यही कंडीशन पूरी नहीं हो रही, यहाँ तो जब जाएंगे हम तो टाइम निकालना है, पहले वाले का टाइम निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या है, टी नहीं दे रखा तो क्या आ जाएगा, डी बटे एस, ये सूत्र आ गया। अब कोई नया सूत्र नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, यहीं से निकला है ये। तो डी क्या है, डी हमारे पास 30, एस क्या है 75, ये आ जाएगा 15 से कट के 2/5 एच यानी कि हावर्स। दूसरा क्या है, दूसरा है 50/60, ये आ जाएगा 5/6 हावर्स। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस है हमारी 80। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, एक टाइम ये रहा, एक टाइम ये रहा, यानी वो डिस्टेंस कुछ 30 किलोमीटर तो गया वो 75 की स्पीड में, 50 किलोमीटर गया वो 60 की स्पीड में। इनको हम टाइम को इकट्ठा कर देंगे। तो टाइम को इकट्ठा कैसे करेंगे, 2/5 प्लस में 5/6, ये आ जाएगा 5 6 30, और यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 5 25, 37/30। यहाँ पे लिख दो 37/30 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2400 गुणा में 37। अब आप इसको भाग करके देख लो, कहीं पे कर लो। चलो हम इसको भाग कर लेते हैं, ये ऊपर का मिटो दूं, 1 मिनट, ये यहाँ पर हम इसको भाग कर लेते हैं भाई। ठीक है, 1 मिनट, पैन हो गया। चलिए 2400 1 मिनट, यहाँ पे जगह बना 2400 भाग 37। तो ये देखो ये कितने जाएगा, 3 छिक 18, ये जाएगा छिक पे, 3 छिक 18। पहली बात देखिए सारे ऑप्शन 6 में है तो 6 पे ही जाएगा, 3 छिक 18 180 और 6 सत्ते 42 यानी कि 222, यानी 8 और 1 और 0 180। अब ये कितने पे जाएगा, अब इसको देखो आप, 24 180 आ गया ना माइनस करके, बोलो भाई, ये जाएगा अब 4 पे, 4 पे जाएगा, 6 4 3 12 और 7 चौक 28, 148, ये आ गया 2 और यहाँ से आ गया 3 और 1 0, यहाँ 4 पे या पॉइंट। अब ये जाएगा सीधा 9 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे ना और आपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया
तो मैं गारंटी देता हूँ आपके मैथ में रीजनिंग भी करवाऊंगा मैं आपको, जीके भी करवा रहा हूँ, पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाली हुई है, हिंदी भी करवाऊंगा मैं, ठीक है। बस इंग्लिश नहीं हो पाएगी भाई, बाकी कोशिश करेंगे इंग्लिश भी करवाने की। चलिए भाई आगे। एक व्यक्ति ने 580 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 120 रुपए खर्च किए। वह मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसे पहले आप यहां तक सवाल पढ़े इतना। एक व्यक्ति ने 580 रुपए की एक चीज खरीद ली भाई, उस पे 120 रुपए खर्च और कर दिए, यानी उसको वो पड़ेगी कितने की, उसको वो पड़ेगी 700 रुपए की भाई, ठीक है भाई। उसके बाद वह क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं इसका रेट इस तरह मार्केट में बोल लूंगा कि 20% की छूट भी दे दूं और 28% का फायदा भी मुझे हो जाए। तो छूट तो बाद में देखेंगे, पहले हम इस लाभ को देखेंगे, पहले हमें अपना प्रॉफिट देखना है ना, अपना मतलब पहले भाई। तो 700 का 28% निकालो या डायरेक्ट 128 निकाल लो। 700 किसके बराबर है, 100 के, या आप कह सकते हैं परसेंट का 100 आ गया 128। एक सवाल मेरा यहाँ तक, इसको आप सोल्व कर सकते हो, मैं सोल्व नहीं करूंगा। आप सीखें, सीखने की कोशिश करें, ज्यादा लंबे में मत जाएं, टाइम बचाएं। उसके बाद ये कह रहा है कि अंकित मूल्य 20% की छूट देनी है, यानी कि 20% की छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 80% पे। और 80% में बेचने पर उसको ये रेट आना चाहिए, ये जो इसका सॉल्यूशन आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/80, यानी ये जो इसका आंसर है, ये एक मैंने इसका जो आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे उसके इक्वल रख दिया, तो ये। और 100% में जो हम बेचेंगे, जो हमने रेट रखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। और ये कट जाएगा 16 पे, 16 अट्ठे है ना, तो ये हो गया। अब 70 गुना 16 बचा है, और ये आ जाएगा आपको 16 सत्ते, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको समझाता हूं, सुनो। आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपको 50% लाभ चाहिए, वो चीज होगी 150 की। अब आप कह रहे हो मैं छूट भी दूंगा भाई 30% की, मैं छूट भी दूंगा, या मैं, ठीक है 30% की आप छूट दोगे, यानी आप चीज को बेचोगे 70% में, तो ये 150 रुपए है ना, ये आपके 70% के बराबर है। और आप इसका 100% करके, और फिर आप देखो, मानो सपोज करो इसका आ गया 200, आपने छूट दे दी 50 रुपए की, तो आ गया ना आपका 150 रुपए। अब इसमें आपका प्रॉफिट है 50%, ठीक है ना। तो ये है सवाल, आगे चलते हैं। आप एक दो बार इसको समझे, बाकी कुछ प्रॉब्लम है, ज्यादा स्पीड में काम करवा रहा हूँ या ज्यादा ही बीच की चीजों को छोड़ रहा हूँ, आप कहोगे तो लेंथी वे में भी करवाने की कोशिश करूंगा। बाकी आदत छोटे इसकी डालो तो अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लो भाई, ये आ गया बहुत बढ़िया सवाल। एक काम को ए और बी एक साथ 36 घंटे में करते हैं, इसको साथ के साथ लिखो, टाइम बचाओ। ए और बी 36 घंटे में करते हैं, बी और सी 45 में करते हैं, है ना, सी और ए 60 में करते हैं, ठीक है ना, करते हैं ना। अब ये कह रहा है कि कितने घंटे में बी इस काम का 60% कर देगा। तो पहली बात तो टाइम एंड वर्क में दो चीजें मेन, एक तो आपको टोटल वर्क में पता होना चाहिए, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ए की एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी कितना कर सकता है, सी कितना कर सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इन सब का एलसीएम, टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब एलसीएम क्या आएगा भाई बताओ, आप 36, 45 और 60, 3 से काट लो इसको, लेकिन 3 को भूलना मत, 3 से काट लिया, 12, 15, 20। अब और भी काटना चाह रहे हो, और रहने देते हैं, अब 5 से और काट लेते हैं, या चलो छोड़ो। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 12 और 15 में क्या कॉमन है, 12 और 15 में है 60 कॉमन, 60। अब ये हो गया इनका 60, और 20 का में क्या है एलसीएम, 6 दूनी 60, इससे कटी लग रहा है तो 180 आ गया भाई, 60 ये और गुणा में 3 ये 180 आ गया। चलिए भाई आ गया। 36 के पहाड़े में 180 कितने पे आता है, 5 ये 15, 5 30 यानी 5 पे, इस पे आता है 4 पे, इस पे आता है 3 पे, तो 5 4 3 9 12, यानी टोटल वो 12 काम कर रहे हैं मिलके तीनों। जी नहीं, आप देखिए ए और बी, बी और सी, सी और ए,
हर एक अपने आप में रिपीट हो रहा है, यानी डबल डबल उनकी एफिशिएंसी काउंट हो रही है, यानी उनकी टोटल एफिशिएंसी जो है वो 6 है। क्या है? 6, इसका आधा। ये हमने 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। अब बात सुनिए पते की बात, अगर पूछ रखा होता कि ए बी सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, डायरेक्ट टोटल काम को, टोटल एफिशिएंसी, एक दिन में तीनों मिलके 6 कुर्सी बनाते, बनानी 180 है तो टोटल आ जाता 30, यानी 30 दिन में वो काम को खत्म कर देंगे। आगे बात समझ में। लेकिन हमें बी का पूछा है तो हमें ए बी सी की एफिशिएंसी, बी की भी काट सकते पर मैं तीनों की निकालनी बता रहा हूं आपको। ए बी जब 5 काम करते हैं, टोटल काम 6 करते हैं तीनों मिलकर, यानी एक काम कौन करता है? सी। बी सी टोटल काम 4 करते हैं तो ए कितना करता होगा? 2। ए सी ए की 3 काम करते हैं तो बी कितना करता होगा? 3। आगे भैया एफिशिएंसी। अब 180 का 60%, टोटल काम करना था 180 लेकिन उसका 60% काम करवा रहे हैं हम, किससे? बी से। बी कितना काम करता है? 3। 2 0 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 3 6 18 और 6 6 36 हमारा जो है आंसर आ गया है। ये रहा 36। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अच्छा, मुझे कमेंट में एक बात बताना आप लोग कि मैं सोच रहा हूँ 20 सवाल करवाने की रोजाना एक क्लास में मैथ के, या 10 करवाऊं। 20 करवाऊंगा तो शायद टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, 10 सवाल ठीक रहेंगे ना। रोजाना 10 सवाल आपको मैथ के दे दूं मैं। बाकी अगर आप ज्यादा चाहते हो कि 20 क्लास का ही सेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए अब ये सवाल देखो, 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत करिए। यानी कि 35 वस्तु बेचने पर, बेचना होता है सेलिंग प्राइस, बराबर है 35 सीपी माइनस 5 बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य भी क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी एसपी। ये सवाल है भाई, ये सारा ये सवाल है। 35 वस्तु को बेच रहे, हमने माना एक वस्तु 1 रुपए की है, वो 35 वस्तु बेचता है, ठीक है, और तो 35 वस्तु जितना ही सीपी होएगा और उस पर 5 एसपी जितना प्रॉफिट कमा लेता है, तो एसपी एसपी कर लो भाई, यहाँ माइनस का वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 एसपी बराबर में 35 सीपी। अब मुझे बता दो आप एसपी बटे सीपी या सीपी अनुपात एसपी का रेशो। तो एसपी तो है 35 और सीपी है, लाभ होता है, सॉरी भैया लाभ होता है, ये प्लस है, तो लाभ होता है तो एसपी उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 30, है ना। तो एसपी 30 और सीपी 35। क्यों? तो अब कोई चीज 35 रुपए की थी, ये क्या गड़बड़ होगी भाई? 1 मिनट रुके भाई, सवाल को 1 मिनट में यहां से दोबारा देखता हूं, 1 मिनट दे बस आप। चलिए यहां से देखते हैं, 35 एसपी और लाभ होता है 5 एसपी का, ये उधर जाएगा तो 30 एसपी इक्वल 35 सीपी। तो सीपी क्या आएगा हमारा? सीपी आ जाएगा 30 और एसपी आ जाएगा 35। अब आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, वरना आप यहां से भी देख सकते हो। 30 रुपए की चीज थी, 5 रुपए का लाभ हुआ, यानी 5 बटे 30 गुणा में 100, परसेंटेज में आंसर है तो 5 एकम 5, 5 6 30 और ये आ जाएगा 5 दूनी 2 पंजे 10 और 1 3, 50 बटे 3 हमारा आंसर है। क्या है ऑप्शन में? ये रहा भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये सवाल आगे बोर्ड टाइप के आएंगे, एक आएगा हानि वाला, सेम ही बनेगा इस तरह, बस आप इस तरह आप स्टेटमेंट को बना लेना, ये जो मैंने बना रखी है। 35 एसपी यहाँ पे बिक्री पे पाएगा, हानि हुई तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह के सवाल आएंगे, चिंता मत करें, आप समझें, साथ दें। आप अगर प्यार दिखाएंगे तो रोजाना आपके लिए एक वीडियो आती रहेगी, हर सब्जेक्ट की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है भाई। ए और बी कोई 2 पाइप हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है ना, 2 पाइप हैं। ए उसको
8 घंटे में और बी उसको 12 घंटे में भर देता है। और सी कोई पाइप है भाई, सी कोई पाइप है, वो उसको 15 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये काम को बिगाड़ने वाला है, तो इसको सर्कल कर लो भाई। तो अब हमने क्या कहा था, वर्क हो या पानी भरना हो, कुछ हो, हमें चाहिए टोटल काम। तो यहाँ टोटल काम नहीं, हमें चाहिए टोटल टंकी की कैपेसिटी कि टंकी कितने लीटर की है। तो इन कैल्शियम क्या आ जाएगा, 15 60 120 आ जाएगा, जहां तक है 120। ठीक है, 8 के पाड़े में 15, 12 धाई और 15 अट्ठी, ये माइनस है भाई। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं आगे सवाल पढ़ो। पाइप ए और बी खोले जाते हैं कितने घंटे, टंकी खाली होने पर पाइप ए और बी 2 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है। पहले बात 2 घंटे के लिए यानी ए और बी खोले जाते हैं। ए और बी इकट्ठा कितना काम करते हैं, 8 जमा 12 यानी कि 20, ये करते हैं 20 काम। और कितनी देर के लिए खोले जाते हैं, ये खोले जाते हैं सॉरी ये मैंने ये जोड़ लिया, ये है काम एक दिन का। ये 15 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, ये 10 लीटर, यानी कि टोटल वो करते हैं 25 लीटर पानी भर देते हैं भाई। और कितने घंटे चलते हैं ये दोनों, 2 घंटे, यानी 50 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। बचा कितना, 120 माइनस 50, 70 लीटर पानी बच रहा भाई टंकी में भी। अब क्या करते हैं, ये पाइप ए को बंद कर देते हैं और पाइप सी खोल दिया। पाइप ए बंद कर दिया, पाइप सी 12 लीटर बनता है और ये -15 यानी कि ये 15 लीटर, सॉरी ये है 8, मैं बार बार उसको उठा रहा हूं भाई, ये 8 लीटर कम कर देता है। यानी कि क्या करते हैं, ये 10 है ये, यानी कि 10 लीटर ये भरता है और 8 ये खाली कर देता है, यानी कि 2 लीटर ओवरऑल प्लस में है। यानी टंकी में 2 लीटर पानी 1 घंटे में भरा जा रहा है। तो 70 लीटर बनने में कितना टाइम लगेगा, 35 घंटे में क्या होएगा, टंकी पूरी भर जाएगी। क्या हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर ये है 2 घंटे टंकी पहले भी तो चली है। तो 35 + 2 यानी कि 37 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। थोड़ा इसमें मेरे को इस पे पजल सा हो गया था, इसकी जगह ये, बाकी सवाल ऐसे ही है। ठीक है, चलिए आगे। 2 पात्र है, 2 बर्तन है ए और बी। ए में 2:3 और 4:5 अनुपात में स्प्रिट है और पानी है। उस सामग्री को 5:7 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। नए मिश्रण या स्प्रिट और पानी का अनुपात बताए। यानी ए और बी बर्तन है, ए है, ए में 2:3 में स्प्रिट और वाटर है और बी में 4:5 के उसमें स्प्रिट और वाटर है। ठीक है, अब इनको मिलाया जाता है, कोई भी चीज है उनको मिलाने से पहले इनका टोटल इक्वल करना है हमें। ठीक है, इनका टोटल इक्वल है, इसका देखो 2 और 3 5 आ रहा है, इसका 4 और 5 9। टोटल इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका 9 तो यहाँ चला जाएगा और इसका 2 और 3 5 यहाँ आ जाएगा। ये अब टोटल इक्वल हो जाए। आप देखो 9 दूनी 18, आप सोल्व करके देख लो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 5 चौक 20 और 5 5 25। अब आप इनको जोड़ के देखो क्या आ रहा है, यहाँ भी 45 आ रहा है और यहाँ भी 45। अब आप इसको मिक्स कर सकते हो। ये सिंपल सवाल था, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 5 और 7 के, अभी आपने इक्वल कर लिया, इसका तो 5 इससे लिए जा रहे हैं और इसके सिर्फ 7 इससे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह, तो आप इसी तरह मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करने से बचो, इकट्ठा करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ से कॉमन कट गया 5 से 5, अब बस आपको 9, अब आपने ये इतनी बड़ी संख्या बना ली थी, इनको आप 5 और 7 से गुणा करते तो पहाड़ा गिनने में या मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम। ये देखो बस 9 की करनी है, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और ये 7 चौक 28 और 5 सत्ते 35 आ गया ना। अब आप देखो इनका टोटल सेम नहीं है, क्योंकि हमने ये 5 और 7 के अनुपात में मिलाए हैं, इसीलिए इनका टोटल सेम नहीं था। पहले हमें सेम करना है और फिर सवाल जिस हिसाब से कह रहा है भाई पहले चीजें सेम बढ़ा लिया, भाई यो भी इतना हो गया, यो भी इसकी क्वांटिटी हो गया, हाँ भाई अब बताओ कितना मिलाना है। तब आपने इसमें से 5 कटोरी निकाल लिया, इसमें से 7 कटोरी निकाल लिया, तब वो मिक्स हो गया। अब इसमें वाइन और स्प्रिट और वाटर का रेशियो कैसे बनेगा, इनको प्लस कर दो, सिंपल 8 8 16 और 1 46, नीचे
12 का 2 का हासिल लगा 1 और ये 62। ये सिंप्लीफाई रेशियो हमेशा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब एक पार्ट इसे कट रहे तो काट दो। ये कट रहा है 2 से, 2 3 3 1, ये हमारा 23/31 आंसर आया है। क्या है ऑप्शन में? जी ये रहा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आएंगे, आप बार बार इन सवालों को देखोगे एग्जाम्स में, आप देखोगे कि सवाल ऐसे कैसे रिपीटेड है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में। तो प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के हैं। यदि एक परीक्षा में 70 लड़कियां और 60 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, आप या तो इसको शॉर्ट कर लो वरना ये मान लो भाई गर्ल्स हैं 60 और बॉयज हैं 40, बात खत्म। सबसे सिंपल चीज है भाई, ये कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अब क्या हुआ भाई, एक परीक्षा में लड़कियां 70% पास हुई, 60 का 70% 42, थोड़ा स्पीड में काम करें, 0 0 कट गई 6 7 42, और लड़के हैं 60 यानी कि 6 चौक 24, ये पास। तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो इनको प्लस करेंगे तो 66, और हमारा टोटली 100 है, 100 बच्चों में 66 पास हो गए तो 66% ही बच्चे हैं। यही हमारा आंसर है, कोई जरूरत नहीं है देखने की, बहुत ही आसान सवाल है। तो चलो आज हम इतने ही सवाल करते हैं, 9 सवाल बहुत हैं, इनको रिवाइज करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें, तैयारी करें। जय हिंद। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आज मैथ की क्लास लेके DSSB प्रीवियस क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 21, 28, 36 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे और 13 से विभाज्य हो। तो इस 13 वाली चीज को भी छोड़ दें, अभी आप यहाँ तक करें कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4, यानी कि 21, 28, 36 और 45 ऐसा नंबर ढूंढना है जो इनसे भाग हो जाए और एंड में 5 शेषफल छोड़ दे। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है? कुल मिला के हमें इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो इनका मल्टीपल होगा सबसे लोएस्ट, वो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। हमें शेषफल 4 रखना है तो 4 उसमें प्लस कर देंगे। तो चलिए इनका एलसीएम निकालना मैं पिछली वीडियोस में देख चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो ये देखिए, इसका आप इसको काटें 7 से, 7 तिया 7 चौक, ये 36 45 ऐसी आ जाए, और इस 7 को याद रखना भाई। अब काट लो इसको 3 से, तो 3 एकम 4 12 15। अब इसको किसी से काटने की जरूरत नहीं, काट तो और भी रहा है ये 2 से भी, लेकिन आप देखिए अब 4 12 15 ही रह गया है। तो आप आराम से देख सकते हो एलसीएम इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर 15 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 12 से भाग हो जाए, तो वो है 60। तो 7 या 21 वो रह गया, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 21 0 12, ये तो ये आ जाएगा 1260, 126 है ना। तो 1260 वो नंबर है जो इन सभी से भाग हो जाएगा पूरा पूरा, लेकिन हमें चाहिए 4 शेषफल, तो इसमें हम 4 कर देंगे प्लस। अब आ जाइए आगे, अब ये कह रहा है ये नंबर जो है ना ये 13 से भाग होना चाहिए पूरा। 13 से भाग करोगे तो ये 13 निम्मा 117, तो ये बच जाएगा 9 और 1 0 90, 13 छिक 78 12, यानी बच गया 12 और प्लस 4। ये 13 से भाग नहीं हो रहा, तो हमें के फैक्टर ऐसा ढूंढना है जो 12 को के से मल्टीप्लाई करे और प्लस 4 करे और वो 13 से इसको भाग कर दे। ये प्रोसेस याद रखें आप। तो 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 13 से भाग नहीं होता। 12 तिया 36 और 4 40, 13 से भाग नहीं होता। 12 चौक 48 और 4 52, ये हो गया भाई, यानी कि 52 13 से पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको ये के का मतलब मान पता चल गया। के क्या है? 4 है। तो 1260 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4, तो 0 4 6 24, 2 4 दूनी 8 और 10 0 1 4 एकम 4 5 प्लस 4 करके 50,044। अब आप इसको 13 से भाग करेंगे इस नंबर को,
तो 0 आएगा, इन किसी से भाग करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा। आप करके देख सकते हैं और हमारा आंसर यहीं कहीं छुपा होगा, हमारा आंसर ये छुपा होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे। आप या तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, वरना इन सवालों को देखें समझे, आप अपने आप मैथ सीख जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 26, 28 और 30 मीटर है। 15 रुपये मीटर वर्ग की दर से मैदान को समतल करने का व्यय, यानी एक प्लाट है वही त्रिभुजाकार में, उनकी भुजाएं हैं 26, 28, 30, कुछ भी कोई हो सकता है। अब इसको भरत करना है, इसमें मिट्टी डालनी है, समतल करना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का नॉर्मल सूत्र आपको पता होगा 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, उसे कहते हैं हीरो फॉर्मूला। वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, ये हो गया, और इसका पूरा अंडर रूट। ये अब कहोगे आप S कहाँ से निकालेंगे, तो A प्लस B प्लस C भाग 2 S आ जाएगा। और ये ABC क्या है, ये हमारी भुजाएं हैं, ABC 3 भुजाएं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम 26 और 30, 56, 56 और 28, 84, 84 का आ जाएगा 42। अब हम लगा देते हैं अपना फॉर्मूला, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, और ये ब्रैकेट पूरे का अंडर रूट। अब माइनस करेंगे तो 42 गुना में 16 गुना में 14 गुना में 30, फिर इसका पूरा कर देंगे। अब आप या तो इन सब को गुना करें, या फिर आप इसको अलग से, जैसे ये स्क्वायर अपने आप में, तो इस 4 को हम अलग लिख लेते हैं, गुना में और भी आएगा। अब इसको देखो 6 सत्ते 42, ये देखो 7 दूनी 14, ये सॉरी ये 12 आ गया, ये 12। ठीक है, 42 माइनस 30 12, तो ये क्या होगा 6 दूनी 12। अब देखो 7 और 7 का जोड़ा बन गया, तो 1 7 12 आ गया, 6 और 6 का जोड़ा बन गया, 1 6 12 आ गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 1 2 12 आ गया। इसकी गुना करेंगे तो 4 6 24, 24 2 48, 48 8 7 56, 56 और 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, 33 m स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको 15 रुपये मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें पैसा लगेगा भरत का, उसको गुना करेंगे तो 15 6 90, 9 15 45, 4 5 15 45 और 5 50, यानी कि 5040 रुपये हमारा खर्चा आएगा इस मैदान को इक्वल करने में या समतल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका कोई सजेशन हो, कुछ आपकी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए, यदि 3 संख्याएं A, B और C का अनुपात 5, 6, 8 है, यदि A में 150 की वृद्धि, B में 60% की वृद्धि, 60 में 20% की कमी हुई, तब इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का अनुपात बताना है। ये कह रहा है 5 और 6 है भाई, ठीक है, 5 अनुपात 6 अनुपात 8, ये 3 संख्याएं हैं, इनमें वृद्धि की जाती है। या तो आप ऐसे ही कर लो, वैसे करोगे तो आपका आंसर पॉइंट बन सकता है, या आपको काटने पीटने में दिक्कत होगी। तो परसेंटेज है, तो सीधी सी बात है, इस पूरे को 100 से गुणा कर लो। फ्रैक्शन कह रहा हूँ, रेशियो को किसी भी नंबर से गुना करो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी, उस पे आंसर पे या उस रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे नंबर बन गए 500, 600 और 800। अब 500 के साथ क्या हुआ, 500 में 150 की वृद्धि हुई। आप चाहो तो डायरेक्ट 250 भी काट सकते हो, क्योंककि 150 100 वो अपने आप में पहले था 100%, 150% बढ़ा है, तो आप कर सकते हो। नहीं तो परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 100 हो गया, 15 5 75, यानी 750। प्लस में 500 करोगे तो ये आ जाएगा 1250। दूसरे में क्या है 600 में क्या हुआ 60% की वृद्धि, परसेंट से जो 0, 6 6 36, 360, प्लस में 600 करोगे, ये लिखना नहीं है, ये मैं वो वैसे बता रहा हूँ, मन में रखना है, ये 960। अब ये क्या है 800 को 20%, या तो 20% निकालो फिर 800 में से माइनस करो, या डायरेक्ट 80% निकाल लो, यहाँ तो हम छोटा है निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज से 2 0 8 8 64, ये आ गया। तो नए नंबर क्या है 1250, 960 और
640। अगर आप जीरो लगाते ना तो ये पॉइंटों में आते, 12.5, 9.6, इस तरह कुछ आता पॉइंटों में, है ना। तो वो हमारा खत्म हो गया, तो इसको आप ऐसे काट लेंगे। तो ये हमारा 125, 96, 64 ये एक टेबल से कट नहीं रहे, यही हमारा आंसर है। और ये दे भी रखा होगा, ये रहा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है और उनका गुणनफल 1024 है, तो उनके विविध क्रमों का योग क्या होगा। चलिए फिर देखते हैं। ये कह रहा है a गुणा b जो है वो 1024 है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि 5 और 12, 5 और 15 कोई संख्या है, ठीक है। ये a है, ये b है, इनका मल्टीपल दे रखा आपको 15 पंजे 75। लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आप इसको, इनका HCF क्या होगा, इनका HCF 5 है। अगर आप 5 से HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप वो इनको इस कंडीशन में ला देगा कि ये सहभाज्य हो जाएंगे, ये किसी एक टेबल में आएंगी नहीं। 1 और 3, 1 और 3 एक टेबल में आता है, ये A है एक्चुअली, ये B है। तो इसी तरह A और B में भी क्या छिपा हुआ है, 16 16 छिपा हुआ है, यानी ये 16 A है, ये गुणा B, ये 16 B है, और ये 1024 है। तो A गुणा B हमें निकालना है, तो 1024 बटे में 16 गुना 16, ये 16 से कटेगा, 16 6 96 64 और 16 चौक 64, यानी A गुना B आ गया 4। यानी कि पहला जो हम इनके युग्म बनाते, जोड़े बनाते, तो 1 गुना 4, हमें कोई कंडीशन नहीं है तो हम पहला ही मान लें। यानी हमारे जो रियल नंबर वो क्या है, 16 एकम 16 और 16 64, यानी ये A है और ये B है, ये A है, ये B है। तो अब क्या करेंगे, अब आप देखिए इनके विविध क्रमों का योग, यानी कि 1/A प्लस 1/B बताना है। तो 1/A क्या है, 16 प्लस 1/B क्या है, 64। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, ये 4 और वहां पे 1, 5/64। क्या ये एक टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप D++ की पूरी तैयारी हमारे साथ मिलके कर सकते हैं। आप इन वीडियोस को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हम बहुत ही अच्छा स्कोर लेंगे। मैं D++ में 4 से 5 बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुका हूं और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे 70+ फर्स्ट पेपर में, पेपर 1 में या जनरल पेपर में स्कोर आया है। तो चलिए, अब ये सवाल भी बड़ा आसान और ये D++ में काफ़ी आता है, तो हम इनको, मैं क्या करता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, वो हमारी हेल्प करेगा। पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व करोगे। अब देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, यहीं पे सोल्व करो। ये क्या आ जाएगा 8, इसका ये 4 और ये माइनस का 1, ये 5, यानी कि -1/8। यहाँ पे क्या आएगा, इसको उल्टा कर लो, 9 और 4 गुणा में आ जाएगा, ये साइन बदल जाएगा ना, तो 9 तिया और 4 है ना, 3 के पाड़े से कट गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और 1 3। अब ये बाहर 16 और 3, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इनको माइनस करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और सॉरी ये माइनस का साइन था तो ये प्लस होंगे अब, ठीक है ना। तो 3 अट्ठे 24 आ गया, और यहाँ पर क्या है, 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा भाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। ये हमारा -8 था और यहाँ से हमारा क्या आया 3/16, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो 16 का 16, 16 एकम 16, 3 प्लस 2 यानी 5/16। बाहर क्या है 9/8, 9/8 जमा में 5/16, ये 5/16 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 16 का 16 और आप यहाँ से 2 9 दूनी 18, 18 जमा 5 23/16। ये हमारा ऊपर का आंसर आ गया, ऊपर का सोल्व। अब नीचे को सोल्व करेंगे तो नीचे का सोल्व क्या, सोल्यूशन क्या आएगा, पहले इस अंदर वाले से निपट लेते हैं जो ब्रैकेट्स में है। तो 4 एकम 4 और 1 5 और 4 5/4, यानी कि 2 4 हमारा एलसीएम आ गया। तो 4 एकम 4 और 1 5 5 और 6 यानी माइनस का 1/4, और इसको बाहर जाएंगे तो 1/6 ये प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 2
और 3 5/12। इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आ गया 5/12। ये गुना में था तो इसको हम कर देंगे 3/2 हो जाएगा। ये -1/4 है। पहले हम इसको सोल्व करेंगे तो ये काटेंगे 3 4 5 8 -1/4 तो 4 का 4 आ गया। ये सॉरी 8 आ जाएगा इसका एलसीएम 8। अब 5 और माइनस में करेंगे तो 2 3/8 हमारा है ये सॉल्यूशन। तो 23/16 गुना में क्या जाएगा 3 और ये हमारा 8 3 8 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे रह जाएगा। तो 8 दूनी और 3 दूनी 6 23/6 हमारा आंसर है। थोड़ा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इसमें बोर्ड मास का फॉर्मूला आप लगा के, ठीक है, बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा लेना, उससे आपका ये सोल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 23/6 आंसर है हमारा और ये दे रखा 23/6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे रखा है 5:1। यह 2 घंटे 30 मिनट में 9 किलोमीटर प्रतिकूल जा सकती है और मूल बिंदु पर वापस आ सकती है। यानी अपोजिट और सेम डायरेक्शन में 2 घंटे 30 मिनट में आ जाती है। तो सबसे पहले हम काटेंगे, निकालेंगे अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसी डायरेक्शन में क्या होता है, उसी डायरेक्शन में ये उन्होंने दे रखी है, बोट की स्पीड मान लेते हैं 5x और स्ट्रीम धारा की जो स्पीड मान लेते हैं 1x। यानी कि ये टोटल हो जाएगा ux में क्या होता है b + x, बोट की स्पीड और उसकी स्पीड, यानी ये हो गया 6x। जाती कितने है 9 की स्पीड से, तो 6x की डिस्टेंस 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस 6x, तो ये आ जाएगा 3/2x आवर्स। अब डाउन में जाएगी तो सेम ही है, जितनी गई उतनी ही वापिस आ रही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4x, तो 9/4x आवर्स ये हो गया। हमें क्या निकालना है कि धारा की गति निकालनी है। अब ये जो दोनों आई है ना, इसमें हमारा टाइम आया है, ये हमारा टाइम क्या है 3/2x प्लस में 9/4x। लेकिन ये कह रहा है ये जो टाइम है ये है 2 से 1/2, या हम कह सकते हैं 5/2। ये इतना टाइम लगा है हमारा, तो ये आ रहा है, तो इसको यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम प्लस करेंगे तो 4 आ गया हमारा, है ना। और तो 3 दूनी 6 प्लस 9 और 4 15/4x बराबर 5/2। ये 5 से ये कट जाएगा 3 और 3 दूनी 6, ये 2 भी कट जाएगा 2, यानी 3/2x। x का क्या आ गया, x आ गया 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और हमें क्या बतानी है, किलोमीटर धारा की गति बतानी थी, और x क्या था 1x, यही तो है स्ट्रीम, x खाली है ना, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर हमारी, और ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ये आ गया भाई सिंपल इंटरेस्ट का। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अगर एक टाइप में उठा के करें, एक टाइप करते रहो, इसमें मिक्स आपके देखो सारे ही चैप्टर कवर हो रहे हैं और आपको अलग अलग टाइप समझ में आ रहे होंगे, मिक्स होगी तभी तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना। तो चलिए अब देखते हैं। 12,000 किलोमीटर की राशि, सॉरी 12,000 किलोमीटर नहीं, 12,000 रुपए की राशि 5 मासिक आधार पर चक्रवर्ती 12% वर्ष की ब्याज दर पर 15 महीने के लिए निवेश की जाती है। जो चक्रवर्ती ब्याज बताना है, देखो हमारी जो दर होती है वो एनुअली होती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो हमारी दर है 12 और हमें 5 महीने के लिए करनी है, बटे में 12 से 12 कट जाएगा, यानी 5 माह में हम 5% के हिसाब से लेंगे। और इसको मैं निकालूंगा ट्री मेथड से। ट्री मेथड है हमारा 3-3-1। जब 3 साल का आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा हो तो इसको करें 3-3-1। 5% है तो आप काट लो 12,000 का 5% 600, 12×5 = 60, हाँ 600। एक ये आ गया, इसका 5% 3 बार निकालना हमने, इसका 5% आएगा 5×6 = 30, ये आ गया। इसका 5% आएगा 30 का 1.5,
1.5। इसको 3 से गुणा कर दो, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, यही तो है हमारा ट्री मेथड। तो 1800 प्लस 90 प्लस 1.5, ये आ गया हमारा 1891.5, और ये रहा हमारा आंसर। कितना टाइम लगा है ना जादू। ट्री मेथड को याद रखो, मेरे साथ जुड़े रहोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें आपको मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। अब ये आ गए जो 3 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं इस टाइप के। निम्नलिखित तालिका 6 महीने की अवधि में बेचे जाने वाले मोबाइल फोनों की संख्या दर्शाती है। नीचे जो ये टेबल दे रखी, इसमें 6 महीने के मोबाइल सेल करने की नंबर दिए हुए। तालिका पढ़े और आंसर दे। चलो भाई पढ़ते हैं तालिका। तो जनवरी मार्च मई के दौरान बेचे गए मोबाइल फोन, 6 महीने के दौरान बेचे गए फोन का कुल प्रतिशत क्या है। 6 महीने में ये मोबाइल बेचे जाते हैं, इनका टोटल करेंगे हम। 5 5 5 10, 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, 25 और 8 33, तो 3 और 3 6, 6 और 6 12, 14 17 20 और 24, यानी 6 महीने में टोटल 2430 मोबाइल बेचे। अब ये कह रहा है जनवरी मार्च मई, जनवरी मार्च मई में जो मोबाइल बेचे हैं उनकी परसेंटेज बतानी है, बेचे गए फोनों का कुल प्रतिशत क्या है। तो ये हो गया 480, 360 और ये तो 5 8 8 8 16 16 ओ नहीं सॉरी ये है भाई 5 नहीं आएगा, 6 और 8 14, ये 0 4, एक 6 और एक 7, 7 और 3 10, यही आएगा ना, 4 और 3 7, 1400, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना, हाँ यही आ रहा है। अब ये हमें इसकी परसेंटेज बतानी है, कुल प्रतिशत क्या है। 14 40 बटे में 24 30 गुना में 100, 1 0 से 1 0, दशमलव स्थान तक है, यानी पॉइंटों में आंसर आएगा। ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, और भी जा रहा है क्या, 3 से फिर जा रहा है भाई, ये तो 3 एक कम 3, 3 6 18, 3 दूनी 3 सत्ते, अब नहीं जाएगा, 1600 बटे में 27। ऐसे में आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये 6 पे 5 पे भी है भाई, ये तो ऑप्शन 5 पे भी है, तो हम 27 पंजे कितना होगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 135, हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, 0, ये आ जाएगा 5 5 और 2 25 और 0। अब क्या आएगा भाई, 135, अब इसको ले लीजिए आप, निम्मे पे जाएगा ये, ठीक है ना। तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 6 14, 243, यानी 7 70। तो अब कितने पे जाएगा, 54 दूने पे जाएगा, 59.2 आना चाहिए, नहीं 3 27। एक ही ऑप्शन है इसमें, एक और है क्या नीचे, हाँ एक ही दे रखा भाई, तो यही हमारा आंसर है। बाकी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, अरे ज़्यादा ऊपर चले गए, ये रहा भाई, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 70 0 59, ये अलग, इसमें एक ऑप्शन कटा हुआ है, इसका आंसर है 59.2। बाकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल देखते हैं। अब वो याद रखना भाई, हमारा टोटल आया है 24 30, 24 40 था, 24 40। अब ये क्या कह रहा है, यदि सारणी में दी गई जानकारी को वर्त आलेख यानी इसमें बताया जाए तो रूप में दर्शाया जाता है, तो मई के महीने में विक्रय दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण पूछा, ये पूरा सर्कल बना दिया, ये पूरा कितने का होता है, ये होता है 360 डिग्री अपने आप में, है ना। तो ये कह रहा है इसमें मई का कोण बताओ क्या है, मई क्या है 600, और हमारा टोटल क्या आया था 24 40, और 360 गुना में करते, क्योंकि 24 40 किसके बराबर, 360 के परसेंटेज था, तो 100 लगाया था इसके इक्वल में, तो ये 0 से 0 काट देंगे। इसमें भी निकटतम पूर्ण डिग्री पूछा है, मतलब पॉइंट आएंगे। चलो देखते हैं भाई।
अब इसको हम काट देते हैं 3 से। काट दे 3 से, 9 से भी कट जाएगा क्या? 9 से कट रहा है। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 छिक 54। अब कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा। 6 चौक 2400, 2400 गुण भाग 26, ये जाएगा 26 अट्ठे में जाना चाहिए। 6 छिक 36, 6 ये क्या है? 8 दूनी 16 और 6 48, 8 0 और 1 2, 26 जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ रहा है। हमने ठीक तो काटा है ना भाई? ये है 24 0, इसको हम दोबारा काटते हैं भाई। 60 गुणा 360 बटा 24 40, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और 1 2। अरे भाई बैटरी बोल गई, बैटरी लगाना एक बार। तो इसको हम काट लेते हैं एक बार यहाँ दोबारा अच्छे से। 60 गुणा 360 बटा 24 40, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 8, 1 4 4 और 2 7। देखा हमने गलत काटा था भाई, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। साले का ही वीडियो था। उम्मीद है वीडियो बीच में रुकी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम गलत काट रहे थे ना यहाँ पे, तो इसको देखते हैं अब क्या आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा इसको काट लेता हूँ। ये बीच में कंप्यूटर शट डाउन हो गया था तो उसके लिए माफ़ी। तो चलिए दोबारा काटते हैं। 24 40, 0 से 0 और 3 एकम 3, 3 दूनी 12, 3 अट्ठे। नहीं यार, ये कहाँ कट रहा है? इससे 4 से नहीं कट रहा है। मैं पीछे भी, ये सवाल दोनों ही मेरे पे गलत हो गए हैं काटने में। चौबीस 30, हाँ इसका टोटल 24 30 था भाई। मैं भी इसको तब से 3 से काटने में लग रहा था। इसका टोटल हमने जो है 40 लिखा था, ये 24 30 है भाई। तो इसको ठीक करेंगे। 60 गुणा 360 बटे में
24, 30, ये इसका टोटल है। हमने यहाँ टोटल गलत लिख लिया था, 2 बार हमने किया नहीं था। इस तरह पेपर में भी गलती होगी तो इसको ज़रूर ध्यान रखना। तो अब इसको काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 3 अट्ठे, 3 एकम 3 चौक, 3 दूनी 3 सत्ते, 3 दूनी 3 निम्मा और 4 दूनी 8। 800 को 9 से भाग करेंगे तो 9 अट्ठे 72, 8 है ना, 9 अट्ठे 72, 8 ये 9.88 आता जाएगा। तो 88.8 आंसर है। 88.8 नहीं है तो 89 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, वो जो पीछे सवाल है उसके लिए माफ़ी भाई, उसमें थोड़ा सा कंप्यूटर भी शट डाउन हो गया था बीच में, थोड़ा एडजस्ट करें। प्रति माह बेचे गए मोबाइल फ़ोन की औसत संख्या क्या है? तो 24, 30, देखो मैंने वो टोटल नोट करा ना, गलती हो गई थी, 40 कर लिया था। तो अब प्रति माह एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल और बटे में जितनी संख्याएं हैं, टोटल संख्या कितनी 6 है तो इसको काट दो। 6 जो 12 6 थी 18 6 24 और 6 पंजे 30, 405, यानी कि एवरेज 405 हर माह बिके। हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो उसी में नेक्स्ट वीडियो है ये। ए और बी एक साथ कार्य को 24 घंटे में करते हैं। ए और बी जो है वो एक साथ एक कार्य को कितनी उसमें करते हैं? 24 घंटे में। बी सी 30 घंटे में, सी और ए 40 घंटे में। तो सी अकेले उस कार्य का 60% कितने घंटे में पूरा कर सकता है? तो ए और बी उसको करते हैं 24 में, बी सी उसको करते हैं 30 में, सी ए उसको करते हैं 40 में। तो मैंने आपको 2 चीज़ बताई है, जब भी टाइम एंड वर्क में कोई क्वेश्चन आए हमें टोटल वर्क पता होना चाहिए और पर डे की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं हमारा टोटल वर्क क्या होगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम इनका बनेगा 120 आ जाएगा भाई। 24 पंजे 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120। तो आप सोचेंगे ये क्या है? ये इनकी पर डे की एफिशिएंसी आ गई। 5 और 4 9 और 1 12। लेकिन ये इनकी पर डे की एफिशिएंसी है जरूर, लेकिन ये डबल है। ये क्या है? डबल है तो हम इसका हाफ कर लेंगे 6। डबल क्यों है? ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, डबल है तो 6। अगर सवाल दिया होता कि भाई ए बी सी इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे तो टोटल वर्क बटे में 6 आ जाता, तो आंसर आ जाता 20। लेकिन हमसे पूछिए सी अकेला, तो ए बी उस काम को एक दिन में 5 काम करते हैं, तो सी ए बी सी 6 है तो सी क्या करेगा? एक दिन में 1 काम करेगा। अगर इसी तरह हमें बी का पता करना हो तो सी एक दिन में 3 काम करते हैं, टोटल 6 है तो ये करेंगे 3। इसी तरह ए बचा कितना? 2, और आप काट के भी निकाल के भी देख सकते हो। बी सी उसको एक दिन में 4 काम करते हैं, टोटल 6 है तो 2। आ गया इनका आंसर 6। हमें सी का निकालना है तो 120 का 60% बटे में ए गुना में 100, क्योंकि 60% के नाम का 100। 2 0 100 2 0 और 12 6 72 दिन उसको, या 72 घंटे उसको लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च करता है। वह मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 15% की छूट और ये 25% का लाभ प्राप्त हो। तो वो सबसे पहले हम वस्तु देखते हैं। वस्तु को 400 रुपये में खरीदता है, 110 रुपये उस पर लगा देता है, यानी कि 510 रुपये की वो चीज़ उसको पड़ती है। अब अंकित मूल्य, छूट छाट हम बाद में देंगे, पहले ये देखो आपको अपना प्रॉफिट कितना चाहिए। हमें अपना प्रॉफिट चाहिए 25%। क्या चाहिए? हमें अपना प्रॉफिट चाहिए 25%, यानी कि 510 रुपये की चीज़ को हमें 125% पर बेचना है। 100% तो हमारा रेट ही हो गया। एक तो सवाल हो गया ये, इसको सोल्व मत करो, इसको यहीं तक छोड़ दो। ये एक सवाल है, ये आपकी इससे आ जाएगी आपका सेलिंग प्राइस SP। लेकिन वो कह रहा है मैं SP को इस तरह सेट करूं कि इस पर 15% की छूट दूं, यानी SP आपका 85% हो जाएगा और 100% आपका अंकित मूल्य हो जाएगा MRP। तो 100/85 है ना, ये 85 के केवल सारा, और ये अब इसको काट दो, ये हो गया, ये 5 से गया 25 और ये 17 और 17 तिया 51, 25 तिया 75, यानी कि 750 रुपये इसका प्राइस है ऑप्शन में, ये रहा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक मशीन का मूल्य उस वर्ष की शुरुआत के। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जो पीछे 2 क्वेश्चन गए ना, अगर आपने मैथ की मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनमें आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में ये 2 क्वेश्चन डिक्टो आए हुए हैं, मतलब इनकी संख्या बदली हुई है, स्टेटमेंट में ए या ब की भी फर्क नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ध्यान दो। आप मेरी तरह 70+ नंबर पहले पार्ट में ले सकते हो कम से कम, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन रह गया, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको अलग से। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जैसे मैं आपको सच में बताऊं, मेरी इंग्लिश थोड़ी, मैं इंग्लिश में इंटरेस्ट भी नहीं होता, बाकी जीके इनमें सब में मेरे अच्छे नंबर आते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं गारंटी कहता हूँ 80-90 नंबर कहीं से नहीं, हमारे जैसे लोग ही लेते हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आते। तो थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ध्यान दें। तो चलिए, एक मशीन का मूल्य उस वर्ष की शुरुआत के मूल्य पर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के अंत में 10%, 12% और 15% इधर से मूल्य ह्रास यानी कम हो जाता है। यानी आप कोई भी चीज खरीदते हो, मानो आपने एक कोई चीज ले ली 100 रुपए की, 1 साल बाद वो 80 की हो जाएगी, 2 साल बाद वो 70 की हो जाएगी, 3 साल बाद वो 50 की हो जाएगी, है ना। मतलब जितना यूज करेंगे या जितनी पुरानी होगी उसकी मार्केट वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इसी तरह कोई मशीन है जिसका एमआरपी है 5800 रुपये और 3 साल में उसका डिक्रीजिंग प्राइस दिया हुआ है। पहले साल क्या होता है 10%, यानी कि 90% रह जाता। अब आप देखना, अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, फिर उसका 12% निकालोगे, फिर माइनस करोगे। जी नहीं, आप मेरे सवाल को समझने का तरीका देखना। 5800 90%, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल इसी के साथ कनेक्ट करें। 12% मूल्य डाउन हो रहा है, तो यानी कि 88% उसकी वैल्यू रह गई, तो बटे 100। उसके बाद 15% डाउन हो रहा है, तो 85 बटे 100। अच्छा, कई बार इसमें और तरह से भी आएगा, 1 साल घटेगा, 1 साल बढ़ेगा, 1 साल घटेगा, 1 साल बढ़ेगा, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो ये हमारा पूरा सवाल। तो देखो, अब 0 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 5, ये गया 4, मतलब 5 और 2 से काट लिया मैंने, और ये 17 निम्मा। अब 2 0, अब इन्होंने कहा पूरे रुपए के सबसे करीब, यानी पॉइंट में आंसर आएगा हमारा। तो 100 को हम अभी छेड़ते नहीं, क्योंकि कट नहीं रहा, 5 नहीं है ना ऊपर अब कोई, तो कट नहीं रहा, इसको छोड़ देते हैं। तो 17 निम्मा 153, 153 और 44 की गुना करेंगे हम, तो 4 तिये 12, 1 2 4 6, 612। तो ये भी आ जाएगा 6 1 2, तो ये आएगा 2 3 7 6, ये आ गया 6732, 6732। अब हम इसकी गुना करेंगे 58 से। किससे करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ, 673258। तो ये क्या आएगा, 8 दूनी 16, 1 3 अट्ठे 24, 25 2 7 8 56, 56 और 2 58 और 2 और ये 48 और 1 50, है ना। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 1 3 अट्ठे 24, 2 7 8 56, 8 5 गया तो नहीं भाई, 7 8 56 और 5 यहाँ पे गया है, तो 8 6 48, 48 और 5 53 आएगा भैया। अब 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 1 16 का 6 का 80 लगा, 1 5 7 35, 35 36, 35 और 1 36, है ना। 3 5 तिये 15, 5 तिये नहीं 5 30, 30 और 3 33। तो अब आप इसको करो, 6 5 8 2 2 14 का 4 का 80 लगा, 1 10 की 0 और 9, और ये हमारा आंसर आ रहा है, और 100 की जगह यहाँ 0, यानी 3904 रुपये नहीं है, 905 है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, ये सवाल बहुत तेजी से हो सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करें। अब ये सवाल, अब देखो, इस तरह का सवाल भी पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे पिछली वीडियो शायद वो उसमें आया हुआ है। तो चलो, मैंने क्या कहा है, पहले ऊपर को सोल्व करते हैं आराम से, नीचे का बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट कर ले खत्म, इस वाली को, ये 5 है भाई, 5 तिये 15, 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 माइनस का 11, और इसको कर लो भाई, क्या आएगा, ये आएगा 4 तिये 12, माइनस का 12, माइनस का 12 भाग यानी कि 1/12, और ये 48, है ना।
तो 12 चौक 48, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 7, ये क्या आएगा 7 सत्तू सत्तू 49, 49 माइनस में 11 करेंगे तो 8 और 1 38, यानी ऊपर आ रहा है 38। हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ 36 है, 23 है, 3 है, एक ही आंसर है 38 का, यही है। नीचे का सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, सोल्व करोगे तो 25 आ जाएगा, आप करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैंने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन पूछा था कि रोजाना मैथ के 20 सवाल की वीडियो बनाऊं या 10 सवाल की, तो आप मुझे जरूर बताना। फिलहाल मैं 9-10 की बना रहा हूं क्योंकि 20 की थोड़ी लेंथ भी हो रही है, तो आप लोग अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उस हिसाब से बनाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि रोजाना 10 टाइप सीख लेते हैं, बहुत है। इसी तरह आप रोजाना 10 टाइप सीखोगे, उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब 3-4 क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो गए हैं, तो इसी तरह आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। चलिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 40% 12 किलोमीटर घंटा और शेष 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये सवाल भी बिल्कुल थोड़ा सा बदल रहा है, बस ये भी आया है। तो एवरेज स्पीड बतानी, मैंने क्या बताया था, DST, डी क्या दिया हुआ है, अब ये 40% है भाई, मैं इसको 40 किलोमीटर मान लेता हूं कि भाई वो 40 किलोमीटर गया। 40% को मैंने मान लिया 40 की स्पीड डिस्टेंस की, 12 की स्पीड से, टाइम हमें पता नहीं, शेष कितनी बचेगी 60, वो 8 की स्पीड से की, टाइम हमें पता नहीं। तो टाइम हम काटने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर क्या होता है, D/S। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 बटे में 12, तो ये आ जाएगा 10/3। क्या आ गया, 10/3। दूसरा क्या आएगा, 60 बटे में 8, 4 दूनी और 4 एकम 4, 15/2। और एवरेज स्पीड का मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारी 100 है, 40 और 60। अब ये टोटल टाइम कर लेते हैं इनको प्लस, तो ये आ जाएगा 6 और 45 और 20, है ना, 45, 6 आया ना, 15 3 45 और 20, तो ये आ गया 65। और नीचे था 6, वो ऊपर चला गया। अब इसको हम काटेंगे तो 1 3 13 और 20, 180। 180 को 13 से भाग करेंगे तो 13 निम्मा, या नहीं, ये 20 आया था ना, 6 दूनी 12, 120 है, तो 13 निम्मा 117 और 3 0, 13 दूनी 26, यानी 9.2 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए पाइप बी से 6 घंटे तेजी से भर सकता है तो, अब देखिए ये सवाल है, हम ऑप्शन से कैसे हेल्प ले सकते हैं, ये आपको सिखाता है ये सवाल। ए और बी एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ए और बी अलग अलग क्या करते हैं, ए अगर x टाइम लेता है ना तो b x-5 लेता है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, यानी b बताना है आपको क्या है। तो आप 12 लेके देखो, ऑप्शन उठाओ भाई फटाफट, टाइम नहीं लगेगा, आप सोचो टाइम लगेगा। b 12 है तो a 7 हो जाएगा, यानी इनका टोटल टाइम 84। 19 को मतलब a और b मिलके काम करेंगे, हमारा 6 आना चाहिए, यहाँ नहीं आ रहा। 10 पे लेंगे, 10 और 5 यानी 15, ये ले रहा है 3, ये ले रहा है 2, तो ये 5, ये ले रहा है 3, तो ये नहीं बात बन रही, ठीक है, ये बात नहीं बन रही। अब यहाँ से आप देखो 15 दूनी 30 होता तो बात बन जाती, यानी 10 के ही उसमें मिलेगा, तो ऑप्शन 15 दे रखा है। इससे पहले हम 18 को भी चेक कर लेते हैं, ये 18 होता, ये 13 होता, तो यहाँ भी नहीं बनता क्योंकि 13 तो है ही नहीं हमारे उसमें, 6 से कट रहा है, ये कट ही नहीं रहा। तो 15 देखो, b अगर 15 होता, a अगर 10 होता तो ये आता 30, ये लेता 3, ये लेता 2 और 5 6 30, हो गया सेटिस्फाई। तो 15 हमारा आंसर आ गया ना। 6 दिन ए बी मिलके 6 दिन लेते हो, यहाँ 6 दिन लिए बी ने, तो ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन की भी हेल्प लेना सीखे हम। अब ये देखो, ये सेम सवाल पिछले उसमें रिपीट हो रहा है, बस वहां पे क्या था, सवाल पढ़ के सुनाता हूं, मुझे याद हो पिछला, 2 संख्याओं का HCF ये है और उनका गुणनफल यहाँ पे योगफल दे दिया है, बस बदली हुई है ना थोड़ी, लेकिन सवाल डिक्टो चल रही है। तो चलिए
अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो देखा, मैं यहाँ डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा। HCF क्या है 25, तो मैंने बताया था A और B दे रखा है, A प्लस B दे रखा है यहाँ पे, वो क्या है 750। A और B में HCF छुपा होता है, मैंने बताया था 25A प्लस 25B दे रखे हैं 750, यानी कि 25 कॉमन आ जाएगा, A प्लस B बराबर 750, ये 25 नीचे आएगा तो 25 तिया यानी 30 है ना, यानी कि 30 आ गया। A प्लस बी क्या है 30 है। अब हमें इसके युग्म ढूंढने, इसके जोड़े बनाने हैं। 1 और 29 है ना, 1 और 29 ये ठीक है ना भाई, 25 आया तो 25 तिया 30 प्लस A प्लस बी, ठीक है। 1 और 29 हो गया, 2 और 28 नहीं हो सकता क्योंकि एक पहाड़े से कट रही है, 3 और 27 नहीं हो सकता, 4 और 26 नहीं हो सकता, 5 25 नहीं हो सकता, 6 24 नहीं हो सकता, 7 और 23 हो सकता है भाई, है ना। इस तरह आपको देखना पड़ेगा। 7 8 नहीं, 9 और 21 एक पहाड़े में आते हैं, 9 10 11 और 19 हो सकता है, 13 और 17 हो सकता है, 17 18 ये हम देख ही चुके हैं, ये नहीं बनेंगे, तो 4 जोड़े संभव है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 जोड़े, ये रहे 4 जोड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी टाइप का हम पिछली बार कर चुके हैं। शांत जल में एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8:3 है। यदि 2 घंटे में धारा के अनुकूल 5.5 और धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जा सकती है, तो धारा की अनुकूल नाव की गति बताएं। इन्होंने वही दे रखा है इसमें, धारा की और नाव की गति। ये भी सवाल आप इसके लिए पिछली क्लास देखें, मैं इसमें अब बिल्कुल बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है। पिछली क्लासेस जरूर देखें, बड़ी हेल्पफुल है, ये सीरीज चली हुई है 1 जून से लेके अब तक जितनी वीडियोस डली हैं उनको जरूर देखते आए, ठीक है। बाकी मैं उनके थंबनेल में नंबरिंग दे दूंगा, मैंने नंबरिंग नहीं दी है अभी तक। तो 8x है, ये 3x है। तो पहले हम जाएंगे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जाएंगे तो 8 और 3 11, गया कितना हो 5.5, यानी कि 5.5 किलोमीटर गया है, तो अब अनुकूल गया है तो 11x गया है वो, तो ये 110 हो जाएगा, है ना। उसकी 0 हटाएंगे तो ये 11 पंजे और 11 दूनी 1 2, 1/2x, 1/2x आ गया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में कितना गया है 10, यानी कि 5, 10/5x, तो आप इसको करेंगे तो 5 एकम 5 2x, 2x आ गया। क्या आ गया 2x। कितने घंटे में जाता है ये 2 घंटे में जाता है। तो हम इनको जोड़ देंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 2x और ये बराबर में 2 घंटे हैं, तो 2x 2 एलसीएम आ गया, 2 1 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 5/2 x बराबर में 2 और ये इसके उसमें चला जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 5/4 x की वैल्यू आ गई 5/4। उन्होंने पूछे अनुकूल धारा के अनुकूल नाव की गति, उन्होंने धारा के अनुकूल नाव की गति पूछी है। धारा के अनुकूल नाव की गति क्या थी हमारी 11 थी, यानी अपस्ट्रीम, तो गुणा में 11 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 55/4। आप इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 30, 4 सत्ते 4 पंजे 13.75 किलोमीटर है ऑप्शन में, ये रहा ये हमारा। अगर आपको ये बिल्कुल अच्छे से जानना है तो पिछली क्लास को जाके जरूर देखें, उसमें मैंने बिल्कुल इस तरह समझाया है कि अब नाव वाले क्वेश्चन सारे उसी से कवर हो जाएंगे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। एक वस्तु को 2250 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को अपनी लागत मूल्य का 1/10 का हानि होती है। तो यहां तक देखें सवाल को पहले, एक वस्तु 2250 रुपए में बेचता है और एक व्यक्ति को लागत मूल्य पर 1/10 की हानि होती है, यानी कि 1 रुपए की हानि होती है। 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए की हानि होगी, यानी बेची कितने में 9। आपके अकॉर्डिंग 9 में बेची, लेकिन सवाल में क्या है 9 बराबर है 2250,
हमें क्या चाहिए 10 की वैल्यू, यानी आपका जितने में आपने खरीदी थी। तो देख लो ये कट रहा है 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, जीरो, यानी 2,500 रुपये है आपकी चीज़ की कीमत। आपको उस पर 16 रुपये कमाने हैं, यानी 116, जीरो जीरो, इसको गुणा कर दे, 25 छिक्का 150, 5 जीरो 3, 25 से कम 25 और 3 2800, यानी आपको 2800 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना, यही आएगा ना। 25 छिक्का 150, जीरो 15, सॉरी 4 आएगा यहाँ, 40 4 तो 29 है भाई आंसर। देखा, छोटी सी गलती, कैलकुलेशन को जरूर ध्यान से रखें। तो 2900 हमारा आंसर है, ये नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस वीडियो का, बाकी हम नेक्स्ट में वीडियो में देखेंगे। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, यानी कि 40% लड़के हैं, बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी 60%। ठीक है, यदि 60% लड़कियां और 40% लड़के परीक्षा में पास होती हैं, लड़कियां 60% पास हुई यानी कि 36 हो गई, और लड़के 40% पास हुए यानी कि 16 हो गए, तो कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? ये हो गए 52%। ये भी सवाल मैंने किया हुआ, डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे उसका आंसर भी याद हो रहा है, 66% था, आया था उसका आंसर। तो मैं आपको कह रहा हूँ पिछली वीडियोस देखें, और ये एक ही मतलब मैंने 3 या 5 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, और उसी में मैं कह रहा हूँ 60% क्वेश्चन रिपीट आए हैं। और आगे तो भी हम पीजीटी के सवाल भी कवर करेंगे, पीईटी के भी करेंगे, लाइब्रेरी के भी करेंगे, स्पेशल एजुकेटर के भी करेंगे। वहाँ पर देखना ये सारी चीज़ें आपको रिपीटेड मिलेंगी। तो ये थी आज की क्लास, शेयर करें, कुछ डाउट हो तो पूछें। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं DSSS मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को। आशा करता हूँ आपने इससे पहले वाली जो पिछली वीडियोस डली हैं वो सभी देखी होंगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन है पहला। ये जो क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये TGT नेचुरल साइंस से लिए गए क्वेश्चन है जो आज आएंगे। एक व्यक्ति अपने पैसों का 1/4 8% प्रति वर्ष, 2/5 प्रति वर्ष 9% पर खर्च करता है, और शेष 10% प्रति वर्ष साधारण रूप से खर्च करता है। 2 साल के लिए ब्याज, यदि उसका कुल ब्याज ये है तो उसके पास कितने पैसे थे? यानी कि वो अपने पैसों को इसके अकॉर्डिंग खर्च करता है। 1/4 पैसे पहली बार, दूसरी बार 2/5। अब आप एक बात बताइए, अगर अब आपको पैसों का पता नहीं भाई कितने पैसे हैं, तो पैसे हम अपने अकॉर्डिंग वो लेंगे ना जो इजीली कट भी हो जाए एक दूसरे से। तो देखिए ये पहली बात तो 4 दे रखे, फिर 5 दे रखे, तो क्यों ना हम इनका मल्टीपल एंड कैल्शियम ले ले। तो 20 रुपए हैं, हमने माना उसके पास 20 रुपए हैं। आगे परसेंटेज भी चलेगी, तो क्यों ना हम इसको 2 जीरो और जोड़ लें, हमने माना उसके पास 2000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2000 रुपए। 2000 रुपए हैं तो 4 को 2000 भागों में बांटेंगे तो क्या आएगा? 5, यानी कि वो 500 रुपए जो है उसको देता है 8% पर। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, ये 8% से मैं 2 जीरो पहले ही काट देता हूँ। अब दूसरे, और फिर क्या करता है? 2/5, 2/5 यानी 5 भागों में 2000 को बांटेंगे तो 400, 4 दूनी 8, 800 रुपए को क्या करता है? 9% के उससे 2 साल के लिए देता है। फिर परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, और शेष क्या बचता है? शेष बचता है 5 और 8 13, शेष बचता है 700 रुपये। तो 700 रुपये को क्या करता है? 10% के लिए 2 साल के लिए करता है। अब आप इसका टोटल कर लो, ये फिर परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी। 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, फिर क्या आएगा भाई? ये आएगा 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 8 64, 144, फिर क्या आएगा? 140, यानी ये टोटल है। तो आगे पढ़ते हैं सवाल। यदि उसका कुल ब्याज 13,650 रुपये, तो उसके पास कितने? हमारा कुल ब्याज क्या? हमारा है 4 4 4 16, हमारा है 364, हमारा है 364, लेकिन वो कह रहा है उसको मिले हैं 13,650 रुपये। कितने मिले? 13,650 रुपये।
तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2000 की। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं। तो 13,650 गुना में 2000 बटे में क्या आएगा, 364। 364। अब इसको काट लो, जिससे कट रहा है, किससे कट रहा है भाई, ये कट रहा है 4 से। 4 पंजे 4 नीम और 4 एकम। अब 91 किसी के पहाड़े में आता है भाई। अब 91 से देख लो, क्या ये 91 से जा रहा है, ये 91 से कट हो रहा है। तो ये कितना पे है, 13,650 91 के टेबल में आएगा। ये आएगा 91। हमारा इकाई 5 से तो होगा ही होगा। तो 5 निम्मा ये तो बने, तो 15 से देखें, 15 एकम 15, 15 निम्मा 100, 15 एकम 15, एक चला गया, 15 निम्मा 135। ये बन गई बात भाई, यानी 0, 150 पे कट गया ये पूरा पूरा। तो ये कट गया 150 पे। अब 15 पंजे 75, यानी कि 75,000 टोटल रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, या खर्च किए थे, जो भी है। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे ये संख्या विभाजित करने में 15, 18, 24, 14 विभाजित करने पर क्रम ऐसे 5, 8, 14 और 4 शेष बचे। ये सवाल भी हम कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग था, लेकिन है इसी टाइप का। अब आप देखिए, अब आपको हो गए शेष फल अलग अलग बच रहे हैं। 15 - 5 10, 18 - 8 10, 24 - 14 10, 14 - 4 10, यानी कि एक कॉमन शेषफल आ रहा है 10। और इससे पीछे जो हमने सवाल किया था पिछले में, उसमें एक ही शेषफल था कि भाई शायद 4 था, कि 4 शेषफल बचे। तो इसमें 10 वो शेषफल बच रहा था, वो एक शेषफल था, तो हमने प्लस किया था। अब ये माइनस करना, हमें क्या करना है, माइनस करना है हमें। तो पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। 15, 18, 24 और 14 का एलसीएम, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा इनका एलसीएम, तो हम इन्हें शॉर्ट कर लें, 3 से काट लेते हैं। 3 पंजे 3 छिक 3 अट्ठे और 14, 2 से भी काट लेते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 का 5, 6 3 4 7। अब आप देखिए 7 की टेबल में ऐसा कौन सा अंक आता है जो इनसे भाग होता है। 7 पंजे 35, 70 ये क्या आएगा, ये सारे इवन नंबर हो गए, गुणा ही हो जाएंगे। 5 15, 15 चौका 60, 5 15, 15 चौका 60, 60 और 6 सत्ते 15 चौक 60, 6 सत्ते 42, 420, 3 दूनी 6, 0, 6 दूनी 12, 2 का 4 6 24 और 1 25 20। हमारा जो एलसीएम आया है वो क्या आ गया, वो आ गया 25 20। क्या आ गया, 25 और 20। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जगह मिल जाएगी ना हमें सॉल्व करने के लिए। हमारा एलसीएम क्या आ गया, 25 20। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनसे 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 10,000। अब आप क्या कर सकते हो, या तो इस 25 20 को 10,000 से भाग करो, वरना ये नजदीक आपको ये ऐसा नंबर देखो जिससे आप इसकी गुणा करो वो 10,000 के आसपास आए। जैसे कि 2 से गुणा करेंगे तो 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 नहीं। हम इसकी 4 से गुणा करके देखें क्या आएगा, 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8 10। आ गया ना, ये 10,080 है। तो 10,080 वो नंबर है जो इन सब से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 शेषफल छोड़ा, लेकिन हमें ये शेषफल चाहिए। तो हमारा कॉमन शेषफल क्या आया था, 10। तो हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70। अब आप इसको भाग करके देखो, अगर आप इसे 15 से भाग करोगे ना तो आपका शेषफल 5 ही बचेगा। तो अब इसने पूछा है इनके अंकों का योग पूछा है, तो 1 और 7 8 है इसमें कहीं। अब देखो अगर हम 10 माइनस नहीं करते तो 9 हो जाता, और उसमें प्लस कर देते 10, यानी तीनों आंसर दिए हुए हैं, बस थोड़ी सी
दुर्घटना हुई या थोड़ी सी चूक हुई और सवाल पूरा गलत। ये रहा हमारा 8 आंसर, ये आंसर है हमारा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर के एक बेचे गए शंकु को पिघलाया जाता है। यानी उसकी आधार त्रिज्या जो है वो एक शंकु है भाई, वो एक शंकु है। ठीक है, उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है और उस त्रिज्या को 1 मिमी के तार में बदल दिया जाता है, 1 मिलीमीटर के तार में बदल दिया जाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी? मैंने आपको ये सवाल आया था शायद पहली या दूसरी वीडियो, अगर आप देखोगे इससे आज से पहले की, तो उसमें मैंने क्या कहा था, कोई भी सेम चीज जब दूसरी चीज में पिघलाई जाए या मोड़ी जाए तो उसका आयतन कभी भी नहीं बदलता। अब शंकु का आयतन क्या था? शंकु का आयतन था 1/3 गुणा पाई आर। आर क्या है? आर है 5। मैं आज डायरेक्ट ही लिख रहा हूं क्योंकि मैं पहले इसको बड़े अच्छे से समझा चुका हूं। 14 और बराबर में क्या आना है? एक तार। तार किस शेप में होता है? तार होता है सिलेंडर की शेप में। क्या होता है? तार सिलेंडर की शेप में। हमें उसकी लंबाई देखनी है तो बेलन की क्या होगी? बेलन होता है 22/7 और उसकी क्या आएगी? उसकी ये 0.0 आएगा शायद 0.1 और गुना में एल लंबाई चाहिए हमें एल। ठीक है, तो ये कैसे आएगा? ये पाई से पाई कट जाएगी, पाई से पाई कट गई और क्या आएगा भाई? अब आप और देखिए क्या आएगा। अब ये 1/3 5 5 और 14, तो आप इसको देखेंगे ये 3 इधर चला जाएगा, ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, है ना। तो 25 25 25 25 और 14, 25 और 14 को भाग करेंगे तो आप क्या आएगा? 14 पंजे कितना होता है? 14 पंजे होता है 70, 5 7 35, 350/3। ये 3 नीचे रह जाएगा तो लंबाई क्या आ गई? 350 एल सेंटीमीटर या मीटर, ये रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी, एक मिनट रुकना भाई। चलिए भाई, ठीक है ना, शुरू करते हैं। अब एक ब्रेक था, अरे क्या हो गया भाई? ठीक है, तो अच्छा एक शायद चीज वो है जो ये पीछे मैंने लिखा है ना, ये 0.1 है, ये 0.1। ठीक है, ये मीटर में इसीलिए बदला, 0.1 है ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए, ए बी 3/5 है, बी सी 6/7 है। यानी बी की 2 वैल्यू है तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे 3/5, ये ए बी सी, और फिर बी है 6:7। तो 2 वैल्यू है तो हम इनको एक दूसरे से 6 के ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के नीचे वाले में। तो 3 6 18, 5 6 30, 5 7 35। ए बी सी का ये है एक्चुअल, क्या है ये रेशो। अब क्या है 2a, यानी इसकी गुणा हो रही तो 36, 3 90, 35 70 70 140 175 आ जाएगा भाई। क्या आ गया? 175। ठीक है, तो 36 90 175 ये हमारा आंसर हो जाए। बड़ा ही सिंपल सा रेशो का बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। ये आ गया भाई, बड़ा अच्छा सवाल। ऐसा ही सवाल हम पीछे भी कर चुके हैं, इसीलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम ना देके डायरेक्ट इसको सोल्व करूंगा। ए और बी बर्तन है। ए में है 5:2 में क्या है? स्पिरिट और वाटर। बी में क्या है? 8 अरे क्या हो गया भाई पेन को, 8:3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, इनको बराबर करना होता है। 5 और 2 7 है, 8 और 3 11 है, तो 11 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 नीचे आ जाएगा।
अब ये हो गई टोटल, मैंने उस दिन पिछले सवाल में करके दिखाया था ये कैसे टोटल है। अब वो कह रहा है ऊपर वाले को तो मिलाना है 7 अनुपात में, नीचे के लेने हैं 11 में, यानी कि 2 बर्तन हो गए बराबर बराबर। एक में से स्प्रिट उठाना है 7 गिलास और वाटर उठाना है 11 गिलास और उनको क्या कर देना, मिला देना है। तो अब ये देखो मैंने कहा था ना कि काटना नहीं है हमें, पहले वो मल्टीप्लाई नहीं करना, छोटे छोटा। अब ये कट गया पूरा, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। 8 और 5 13 और 3 2 5, यानी कि 13 अनुपात 5 में किसका रेशो हो गया, स्प्रिट और वाटर का रेशो हो गया। अब आगे क्या कह रहा है ये, अब ये थोड़ा एडवांस सवाल है उससे थोड़ा। इस घोल को 360 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि ताकि मिश्रण स्प्रिट और पानी 5, हमारा आया 13 अनुपात, लेकिन ये कह रहा है हमें चाहिए 5 अनुपात 3 में। तो इसमें कितना और पानी मिलाए, खाली पानी मिलाना है अब, ताकि 360, इसका रेशो भी दे दी 360, ये 13 5 यानी कि 18 की वैल्यू उसने 360 दी है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 20। तो 13 दूनी 26, 260 मिलीलीटर तो क्या है स्प्रिट और 100 मिलीलीटर क्या है वाटर। अब ये कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब मैं एक बात, ऐसे सवालों में एक चीज होती है, जो चीज में बदलाव नहीं हो रहा ना उसको पकड़ लो। इसमें स्प्रिट में बदलाव नहीं हो रहा, किस में नहीं हो रहा, स्प्लिट में, ये स्प्रिट में। तो स्प्रिट पहले 13 था अब 5 है, यानी कि 260 किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, 5 और 3 8, तो हम 8 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 5 से कट रहा है, 5 और 2 5 दूनी 10, और ये क्या है 8 दूनी 16 का 6 का 80 लगा 1 5 8 40, 416, ये आ गया 416। और पहले हमारी वो कितनी थी, 360 थी हमारी, है ना, जो इन्होंने दे रखी। तो 360 में कितना और चीजें ऐड होगी, ये हो गई 40 56, 56 क्या मिलाया, 56 हमने मिलाया पानी। पानी पहले 100 था अब हो गया 156, क्योंकि पानी में ही तो बदलाव करना चाह रहे थे हम। तो 56 मिलीलीटर पानी मिला देंगे तो हमारा जो है वो अनुपात 5 अनुपात 3 मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर रहा 56 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, ये शायद सीट ब्लैंक रह गई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, ये भी 3 सवाल आते हैं इस तरह के, हर पेपर में आते हैं ग्राफ के, ठीक है, इस तरह टेबल के। निम्नलिखित तालिका में 6 राज्यों के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है, तालिका पढ़े और उत्तर दे। चलिए भाई तालिका पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। ABCDEF ये राज्य हैं और उसमें लड़के और लड़कियां दे रखी हैं। यदि पाई चार्ट राज्यवार कुल छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है तो राज्य ई को निकटतम पूर्ण डिग्री तक दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। यदि पाई चार्ट राज्यवार टोटल छात्र कितने हैं तो हमें ये सब प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। पहले हम इसको कर लेते हैं, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 3 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 9, फिर 29 2 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और ये 27, यहाँ पे गया 2, यानी 2 और 2 4 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, ये आ गया भाई। ये हो गए लड़के टोटल। अब लड़कियां कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना भाई, कुछ हो जाए तो 1 2 5 2 7 7 12, 12 और 8 20 की 0, 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 16, 16 19, 19 और 6 25, 2 2 और 1 3 4 5 6 11, 11 और 1 12, ये टोटल लड़कियां हैं भाई। तो कितना हो गया 9 2 3 और 2 23 29 आ गया भाई। अब ये कह रहा है राज्य में निकटतम ई का है, ये कितने छात्र हैं टोटल 0 5 450, 450 भाग, ये सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ इसी टाइप का, 29 बराबर गुणा में 360, गुणा में 360। अब हम इसको करके देख लेंगे। अब ये कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही हमारी, एक बार मैं इसको फिर वेरीफाई कर लेता हूँ। ये 117 470, आप भी देखें एक बार। पहले वाले में शायद गलती है,
2 और 9 11, 11 13 16, 16, 16 और 7 80 आएगा भाई। ये 0, ये 80 आएगा भाई। और इसमें और देखते हैं, 1 168, 535, 5, 600, 700, 800, 900, 1100, ये 1300 आएगा भाई। देखा है ना कैलकुलेशन मिस्टेक। 0, 8 और 2 13 का 3 का 80 लगा, 1 14 24 30 है भाई, है ना। ये आ जाएगा 24 30 आएगा जहाँ तक है, हाँ 24 30। तो 450 गुना में 360 बटे में 24 30, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 15, 8 और 1 5 और 2 और 1 7, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 4 पंजे 20, 200 को 3 से भाग करेंगे तो 3 छिक 18, 2 3 छिक 18, ये ऐसे ही आता रहेगा। तो 67 आएगा इसका आंसर। ये दे रखा 66 तो दे ही नहीं रखा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, इनको थोड़ा ध्यान रखें बस इसमें। और पेपर में और ज़्यादा होती है, जब मैं यहीं पर ही करवाने में हमसे हो जाता है, ठीक है। या तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट गिनने की कोशिश की, वरना सबसे अच्छा तरीका है फटाफट इसको लिखो और प्लस करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट, 1 दशमलव स्थान तक सही छात्रों की कुल संख्या का कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत कितना है। सही छात्रों की कुल संख्या का कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का प्रतिशत, कुल संख्या आई थी हमारी 24 30 और लड़कियों की संख्या आई थी 13 50। तो इसका परसेंटेज बताना है हमें। परसेंटेज ये आ जाएगा 0 से 0 और ये कट रहा है 4 5 8 1, है ना, हाँ 4 और 5, 1 15 27 9 5 500, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, ये 55 पे चलता रहेगा। तो है हमारा कोई आंसर ऐसा, 1 मिनट 500, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, तो 55.6 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर ये आएगा। तो इन्होंने 6 मान लिया इसका, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि 55.5 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किसी राज्य की लड़कियों की संख्या उस राज्य के कुल छात्रों की तुलना में सबसे अधिक है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक की परसेंटेज, लड़के इतने लड़कियां आई, किस राज्य में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है नहीं, इसमें 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 मेरे हिसाब से सी में ज़्यादा है, ठीक है। सी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ, तो आप निकाल के देख लेना ही कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा आएगी वही आंसर है। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। कुछ गलती हो, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।